हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 10 वृत्त पर आधारित वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस पर जितने बिंदु हैं उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ से आप खींचेंगे, देखिए स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, फिर यही बगल से खींचेंगे स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। इसी तरह से अनेक स्पर्श रेखाएं होंगी। ध्यान दीजिए, यदि कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है तो वह छेदक रेखा होगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी। यानी स्पर्श रेखा क्या है? वह वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाए या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वही स्पर्श रेखा कहलाती है। ये भी पढ़ चुके हैं, किसी भी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ऐसी होंगी जो आपस में समानांतर होंगी। यानी एक वृत्त पर एक साथ केवल दो समांतर रेखाओं के स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी इस तरह से, अगर इस तरह से आप एक रेखा खींच रहे हैं, इस तरह से खींच रहे हैं, दोनों समानांतर होंगी। आप चाहे जितनी रेखाएं खींचेंगी, दो ही समानांतर होंगी, तीसरी समानांतर नहीं होगी। अगर इधर से आप खींच रहे हैं तो यह तीनों आपस में समानांतर नहीं होगी। यह समानांतर कब होगी? जब ये इधर होगी। तो जान जाइए, एक वृत्त पर केवल दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आइए आप थोड़ा सा वृत्त के बाहर चलते हैं। क्या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए, एक बिंदु है, इससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर आप दूसरी खींचना चाहेंगे तो यह इसको दो जगह काट देगी, हो नहीं सकता। ठीक है, अब अजय आगे चलते हैं। वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए, वृत्त के बाहर मान लीजिए कोई यहाँ बिंदु है, इस तरह से आप खींच देंगे, यह स्पर्श रेखा होगी, इसको स्पर्श करते हुए जा रहे, एक स्पर्श रेखा इधर हो गई। इसके अलावा और कोई रेखा नहीं होगी जो वृत्त को छू रही हो। अगर इधर से खींच देंगे तो वह वृत्त को दो जगह पर काट देगी। अर्थात वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आइए चलते हैं आगे। अब दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के बारे में देखते हैं। मान लीजिए दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? आइए देखते हैं। मान लीजिए दो वृत्त हैं। देखिए, इसमें दो परिस्थितियां होंगी। दोनों वृत्त थोड़ा दूर दूर हैं, यानी एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तब एक तो स्पर्श रेखा इस तरह होगी, इस तरह से, जिसे कहते हैं अनुस्पर्श रेखा हो गई, दो स्पर्श रेखा। और एक रेखा इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो गई, 1 2 3 4। दो वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श न करते हों, यानी दूर दूर हों, उन पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हों, तब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए, एक तो ये होगा, दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा है, और एक देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से। कितनी स्पर्श रेखा हो गई? 3 हो गई।
यानी यदि दो वृत्त वाह्यता स्पर्श करते हों तो उन पर 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए एक स्पर्श रेखा यह है और एक यह 3 हो गया। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हों इस तरह से, एक वृत्त यहाँ है, एक वृत्त इसको अंदर स्पर्श कर रहा हो, तो इसकी केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। ठीक। यदि 2 या 2 से अधिक वृत्त अंतः स्पर्श करते हों, क्या अंतः स्पर्श करते हों, देखिए इस तरह से, अब एक वृत्त यहाँ अंतः स्पर्श कर रहा है, फिर इसी के अंदर एक वृत्त और अंतः स्पर्श कर रहा है। यहाँ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक स्पर्श रेखा। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो वृत्त होंगे इसमें सभी वृत्तों के केंद्र बिंदु संरेख होंगे। देखिए इसका केंद्र बिंदु यहाँ, इसका केंद्र बिंदु यहाँ, इसका केंद्र बिंदु यहाँ, क्या होंगे? तीनों केंद्र संरेख होंगे। यह ध्यान रखिएगा। यह 2 या 2 से अधिक वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र बिंदु एक सरल रेखा में होंगे या संरेख होंगे। ठीक। अब आप स्पर्श रेखा जान गए। अब आइए एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय है, सिद्ध कीजिए, आइए लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यही प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त हो गया। अब वाह्य बिंदु कहीं यहाँ मान लीजिए, अब यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है इस तरह से, और एक स्पर्श रेखा इधर इस तरह से खींच दिया गया। मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, और इसका केंद्र यहाँ O है। क्या पूछ रहा है? सिद्ध कीजिए वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। दिया है वृत्त का केंद्र O है, केंद्र हो गया, और बाह्य बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं PQ और PR हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी क्या सिद्ध करना है? PQ बराबर PR, यही सिद्ध करना है। अब थोड़ा रचना कर लीजिए, रचना का काम कर लीजिए।
देखिए ओ को किससे मिला देना है, क्यू से और आर से और पी से। ओ को मिला दीजिए क्यू से, ओ को मिला दीजिए आर से, ओ को मिला दीजिए पी से। तो यहाँ लिख दिया जाएगा वृत्त के केंद्र ओ को क्रमशः क्यू आर तथा पी से मिलाया। रचनाकार हो गया। अब आ जाइए उत्पत्ति। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज यह है, एक त्रिभुज यह है। ये दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया जाए तो आराम से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। आप लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में, या से कर दीजिए। अब देखिए ओ क्यू बराबर होगा ओ आर, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो आप लिख लीजिए एक ही वृत्त की त्रिज्या। हो गया। अब कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 अंश। देखिए यह कोण यह 90 अंश का होगा और यह भी 90 अंश का होगा। क्यों? अब जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। लिख लीजिए स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। अब जानते हैं। हो गया। देखिए दो चीज़ इसमें मिल गया। एक चीज़ और चाहिए। देखिए क्या है, पी ओ दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अब देखिए तीन शर्त मालूम हो गया। सर्वांग सम के लिए तीन शर्त चाहिए। तीन मालूम हो गया। अब लिख दे इसलिए त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ। जब सर्वांग सम हो गए इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगा पी आर बराबर पी क्यू। अब आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड लिख दीजिए या इति सिद्धम। प्रमेय आप सिद्ध कर लिए। अब इसी में और देख लीजिए। देखिए यह वाय बिंदु और केंद्र को मिला दिया गया है। अभी अभी आप सिद्ध किए हैं यह कोण इस कोण के बराबर होगा। देख रहे हैं ना। कोण क्यू पी आर की आर्धक रेखा होगी पी ओ, यानी जिस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं उस बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है या दो बराबर भागों में बांटती है। हो गया। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे सवाल हल किया जाता है। हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला उदाहरण सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब देखिए दो वृत्त हैं, एक ही केंद्र के संकेंद्री माने एक ही केंद्र के दो वृत्त हैं। अब देखिए इस तरह से यह है वृत्त, जो केंद्र इसका वही केंद्र एक दूसरे वृत्त का है
यह देखिए है, दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, संकेंद्री वृत्त हो गया। क्या सिद्ध कीजिए, दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। अब देखिए ये बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त की एक जीवा है, ठीक, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है या स्पर्श कर रही है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अब मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए, यहाँ मान लीजिए स्पर्श बिंदु P है, यहाँ RS जीवा है, ये है ना। अब क्या दिया है, इसमें दिया है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा RS है, या यूँ लिखिए O केंद्र दोनों वृत्तों का केंद्र है। हो गया। RS छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा तथा बड़े वृत्त की जीवा है। RS क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त की जीवा है। और क्या है, OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करना है, RS स्पर्श रेखा का बिंदु P स्पर्श बिंदु है और OP त्रिज्या है। OP क्या है, त्रिज्या है। इसलिए आप लिख सकते हैं OP लंब है फिर देख लीजिए OP लंब है RS पर। क्यों, हम पढ़ चुके हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। आप चाहे लिख लीजिए, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। देखिए स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती है। हो गया। अब यही नीचे लिख सकते हैं RP बराबर PS। कहेंगे क्यों, आप लिख सकते हैं हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हो गया पहला सवाल। पहले आप क्या किए, इसको लंब सिद्ध कर लिए। जब यह लंब सिद्ध हो गया तो आप जानते हैं क्या, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पहला प्रश्न हो गया। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। केंद्र O वाले वृत्त, क्या, केंद्र O वाले वृत्त पर Y बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण
OPQ। अब आइए चित्र बना लीजिए। एक वृत्त है, देख रहे हैं, इस तरह से एक वृत्त है। हो गया, एक वृत्त है। वह बिंदु T से, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है T। अब T से दो स्पर्श रेखाएं TP, एक स्पर्श रेखा इधर है, यहाँ मान लीजिए TP हो गया, और दूसरी स्पर्श रेखा है ये है, यहाँ क्या रख दिया जाए, Q दिया है, TQ है। तो सिद्ध कीजिए कि PTQ, देखिए PTQ यह कोण बराबर है कोण OPQ। अब देखिए इसका केंद्र यहाँ O हो गया, अब यह क्या हो गया, P हो गया, इसको मिला दीजिए इस तरह से। क्या सिद्ध करना है, PTQ यह कोण बराबर होगा दो कोण OPQ, ये सिद्ध करना है। आइए सिद्ध करते हैं। मान लीजिए यह कोण थीटा है, ध्यान दीजिएगा, और यह TP और TQ स्पर्श रेखाएं हैं। अब पढ़े हैं, वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। क्या हो जाएगा, अब यहाँ लिख सकते हैं TP बराबर TQ, TP बराबर TQ। क्यों, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हो गया, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। जब TP बराबर TQ हो गया तब क्या होगा, त्रिभुज TPQ समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज TPQ समद्विबाहु त्रिभुज है। आप जानते हैं ये भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लिया यह कोण अल्फा है तो यह भी अल्फा कोण होगा ना। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो यही लगा दीजिए, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 अंश। यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180 अंश। इसलिए 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 180 ऋण थीटा। इसलिए अल्फा बराबर क्या आ गया, 180 ऋण थीटा बटा 2 बराबर, आप कर सकते हैं इसे 90 माइनस थीटा बटा 2। अल्फा का मान निकल गया। अब जरा इसका मान निकाल लीजिए। कोण OPQ, इसका मान निकालना है पूरे कोण में। देखिए पूरा कोण कितना, 90 अंश का होगा। कोण TPO क्या हो जाएगा, 90 माइनस यह अल्फा निकाल दीजिए, ये ना होगा। अब देखिए यह कोण 90 अंश का होगा। कोण TPO बराबर कितने का होगा, 90 अंश का। अब अल्फा का मान इसमें रख दीजिए, हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बराबर क्या है, 90 माइनस थीटा बटा 2। अब 90 से 90 कट गया, बराबर क्या आ गया, थीटा बटा 2। अब
दो का इधर गुणा कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाए, दो कोण ओ पी क्यू बराबर थीटा क्या माने हैं, कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू। यही सवाल लग गया, यही सिद्ध करना था। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। पी क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी पर काटती हैं, तो पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसका भी चित्र बनाते हैं। पहले अब एक चित्र बना लिया जाए। चित्र बन गया। क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यहाँ पी कर लीजिए, यहाँ क्यू कर लीजिए, पी क्यू है। पी क्यू पर स्पर्श रेखाएं, देखिए पी क्यू पर क्या हैं, स्पर्श रेखाएं हैं इस तरह से। पी क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर टी पर काटती हैं। टी पी की इसी की लंबाई पूछ रहा है। यह केंद्र क्या है, ओ है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर ये कितना है, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यह कितना है, 8 सेंटीमीटर, बस इतना दिया है। तो एक काम आप अपने से कर लीजिए, टी को ओ से मिला दीजिए। टी को क्या किया, ओ से मिला दिया। अभी अभी प्रमेय बताया गया, इस कोण की ओ टी आर्धक रेखा होगी, यानी यह कोण बराबर कितने होगा, इस कोण की, और ओ टी रेखा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यानी जीवा पर लंब होती है, यानी यह कोण कितने का हो गया, 90 अंश का। यह कोण कितने का हो गया, 90 अंश का। आपको ये दूरी पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, यह 8 सेंटीमीटर या इस पर लंब है। मान लीजिए यहाँ कोई नाम दे रहे हैं आर, तो ये 4 की होगी, ये 4 सेंटीमीटर की होगी। 4 सेंटीमीटर ये होगी, 4 सेंटीमीटर ये होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह 8 सेंटीमीटर, तो 4 इधर हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा ओ पी का वर्ग बराबर आर पी का वर्ग धन आर ओ का वर्ग। ओ पी बराबर है 5, 5 का वर्ग, आर पी है 4, 4 का वर्ग धन आर ओ, ये नहीं मालूम। 5 पचे 25, 4 चौका 16, आगे घट जाएगा, हो जाएगा आर ओ का वर्ग। 25 हो जाएगा 9, बराबर होगा आर ओ का वर्ग। इसलिए आर ओ बराबर क्या हो जाएगा, आर ओ बराबर हो जाएगा कड़ी में 9 यानी 3। यह 3 सेंटीमीटर निकल गया। यह दूरी कितनी निकल गई, 3 सेंटीमीटर। अब टी पी का मान आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो समरूप त्रिभुज करके निकालिए, या पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस को एक बार इस त्रिभुज में लगा दीजिए, एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज में लगा दिए, आ जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में आप लगाएंगे, इस त्रिभुज में देखिए समकोण त्रिभुज है। अब बड़े वाले में लगाएंगे, देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम लेंगे तो यह कर्ण हो जाएगा, अगर इस त्रिभुज का नाम लेते हैं तो यह कर्ण हो जाएगा। आइए समरूप वाले से सिद्ध करते हैं। कौन कौन त्रिभुज समरूप करेंगे, त्रिभुज टी पी आर और त्रिभुज पी आर ओ में। ध्यान दीजिएगा, कोण पी
आर टी बराबर कोण पी आर ओ बराबर 90 अंश। देखिए यह कोण बराबर इसके पी आर टी बराबर पी आर ओ 90 अंश है। ठीक है, अब जरा देखिए यह कोण किसके बराबर है। मान लीजिए यह कोण थीटा है, मान लिया थीटा, और यह कोण 90 है, तो यह कोण कितने का होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना। अब इस कोण का मान निकालना है, तो इस कोण में से इसको घटाएंगे, यानी देखिए पूरा कोण 90 अंश का होगा, क्योंकि यह स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या खींची गई है, और 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, यह कोण थीटा हो जाएगा। देखिए यह थीटा है, यह 90 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए पूरा यहाँ तक ये 90 है, अब 90 में से इतना घटा देंगे 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बचेगा, यानी यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। देखिए यह कोण बराबर हो गया। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, समझ रहे हैं ना, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो कौन कौन बराबर हो गए, अब हो गए कोण पी टी आर बराबर कोण आर पी ओ, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा, कहना नहीं, इसलिए त्रिभुज टी आर पी समरूप त्रिभुज पी आर ओ। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। देखिए 90 अंश के कोण के सामने की भुजा इस त्रिभुज में क्या है, टीपी बटे इसमें क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा ओपी या पी ओ बराबर 90 अंश का हो गया। अब देखिए इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा क्या है, 4 है, इसके सामने की भुजा 4 हो गई, या लिख लें क्या, पी आर। अब यहाँ इसके सामने की भुजा क्या है, आर ओ। अब इसी में मान रख दीजिए, टी पी नहीं मालूम है बटे ओ पी 5 मालूम है बराबर पी आर देखिए 4 है, और आर ओ 3 है। अब इसको उधर कर दीजिए, तो टी पी बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20/3। यही उत्तर हो गया, टी पी